आज हम आपको बताएंगे भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी है, एसआई है, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन दिया है कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक जो होता है वह डाइन होता है, ठीक है। और एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन होता है, ठीक है। तो एक डाइन में 10 के ऊपर 5 ऋण 5 घात यह न्यूटन होता है। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक जो है डाइन होता है, तो इसका विकल्प जो है यह बी होगा। और सीजीएस पद्धति एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है, तो पहले का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये दूसरा दिया है कि कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक है। हम आपको बता दें, इसके पहले भी हमने विज्ञान का यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमने बताया है। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक इसमें पहला दिया है जूल, बी दिया है न्यूटन, सी दिया है अर्ग, और डी दिया है न्यूटन गुणे मीटर। तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग होता है, यानी इस दूसरे का यह सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा दिया है कि यदि समय के साथ वेग घटता है तो त्वरण का मान ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है। सी दिया है ए एवं बी दोनों होता है। डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो समय के साथ यदि वेग घटता है तो इसका त्वरण का मान यह ऋणात्मक होगा, ठीक है। इस तरह से इस तीसरे का ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन दिया है कि दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रायः हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह ए दिया है अभिकेंद्रीय बल, बी दिया है अपकेंद्रीय बल, और सी दिया है गुरुत्वीय बल, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दूध से जो मक्खन हम निकालते हैं वह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अपकेंद्रीय बल क्या है? जैसे वृत्तीय पथ पे गति करता है कोई कण, तो उस कण पर एक केंद्र की ओर बल कार्य करता है, उस बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। उस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो इसके विपरीत एक बल कार्य करता है जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और वह जो है केंद्र के बाहर की ओर कार्य करता है। तो इसी के कारण जो है मक्खन जो है वह आपका निकल जाता है दूध से, ठीक है। तो इस तरह से दूध से मक्खन निकालने की मशीन जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चौथे का बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये पांचवा दिया है कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं, तो पांचवें का ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ क्वेश्चन दिया है प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं। ए दिया है चैडविक, बी दिया है गोल्डस्टीन, और सी दिया है जे थॉमसन, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखें, प्रोटॉन के खोजकर्ता या गोल्डस्टीन हैं, तो छठे का ये बी सही होगा। चैडविक जो हैं यह न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं, और जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। इस तरह से छठे का बी सही होगा। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है। तो ए दिया है 11.2 मीटर पर सेकेंड, बी दिया है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, सी दिया है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी से के लिए पलायन वेग का मान जो है यह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, तो सातवें का सी सही होगा।
पलायन वेग क्या है? पृथ्वी से पलायन वेग वह वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह अनंत अंतरिक्ष में चला जाता है और पुनः वह लौट करके पृथ्वी की ओर नहीं लौटता है। तो इस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं पृथ्वी का। तो यह पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 7वें का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, ये 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है। ए दिया है बैरोमीटर से, बी दिया तापमापी से, सी दिया है रिएक्टर पैमाने से, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बैरोमीटर, इसमें वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। तो 8वें का ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, 9वां क्वेश्चन दिया है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है किस में? तो ए दिया है गैस में, बी दिया है द्रव में, सी दिया है ठोस में और डी दिया है उपरोक्त ए बी सी में एक समान। ठीक है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो होती है वह ठोस में होती है। तो 9वें का यह सी सही होगा। देखें, सबसे अधिक यह ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है और उससे कम गैस में होता है। ठीक है, तो गैस से अधिक जो है द्रव में होता है और द्रव से अधिक ठोस में होता है। तो इस तरह से 9वें का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये 10वां क्वेश्चन दिया है कि ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ए दिया है संवहन, बी दिया है विकिरण, सी दिया है चालन और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। तो 10वें का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ए दिया है विकिरण, बी दिया है संवहन, सी दिया है चालन और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? यह वायुमंडल जो है संवहन विधि द्वारा यह गर्म होता है। ठीक है, तो 11 का यह बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यह दिया है कि 12 नंबर का कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ए दिया है 499 सेकेंड, बी दिया है 500 सेकेंड, सी दिया है 409 सेकेंड, डी दिया है 599 सेकेंड। तो ये देखें, यह 499 सेकेंड होगा। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में इसको 499 सेकेंड लगेगा। इसमें कुल मिनट लगते हैं 8 मिनट। ठीक है, और 19 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम जोड़ें तो 8 मिनट में अगर 60 का हम गुणा करते हैं तो 8 7 48, 480 सेकेंड हो जाता है। और इसमें 19 सेकेंड हम जोड़ दें तो यह हो जाएगा 9 और 8 1 9 और ये 4, तो 499 सेकेंड लगेगा। ठीक है, और आप यदि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो इसको वीडियो को लाइक कर लें और इसको शेयर ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 13 नंबर का क्वेश्चन दिया कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ए दिया है प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी दिया है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी दिया है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, डी दिया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो 13 नंबर का यह विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि हीरा चमकता है। ए दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, बी दिया है प्रकीर्णन के कारण, सी दिया है परावर्तन के कारण, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हीरा चमकता है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तो 14 का यह ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
15 नंबर का दिया है कि निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है? निकट दृष्टि दोष वह होता है जिसमें व्यक्ति को किसी निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है और दूर की वस्तु जो है वो उसको नहीं दिखता है स्पष्ट। तो इस तरह के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जैसा इसका नाम है, इसके विपरीत इसका गुण है। लिखा है निकट दृष्टि दोष, लेकिन उस व्यक्ति को क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है स्पष्ट, और ठीक है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो और इसमें इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से 15 का बी सही होगा। तो इस तरह से यह विज्ञान के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसको हमने आपको बताया है। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। इसी तरह का हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगले वीडियोज में देंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।